12 अक्टूबर को हमारा एग्जाम है। किस चीज का? केमिस्ट्री का। 12 अक्टूबर को एग्जाम है। और ये समझिए कि हमारे पास हम ये मान के चलते हैं कि 1 महीने की हमें स्ट्रेटजी बनानी है, 1 महीने की हमें प्लानिंग करनी है। भाई 1 महीने के अंदर हम कैसे करेंगे जिससे कि चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। समझिएगा इसको ध्यान से। तो यहाँ पर 12 अक्टूबर को अपना केमिस्ट्री एग्जाम है। और अगर टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो हम लोग पूरा सितंबर महीने को लेकर चलते हैं। तो सितंबर महीने में जो है हम एक काम करते हैं, इसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट बना लेते हैं। फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तो बाद में होगा, पहले हम ये देख लें हमने पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, जो जो आपने पढ़ा है हमें बताइएगा अगर मैं कुछ भूल जाता हूँ तो। जैसे कि चैप्टर 1 हमने पढ़ लिया, तो भाई चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा? एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक्स। ये जो है हमने पढ़ लिया है, इसको भी छोड़ देते हैं। दूसरा चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद जो है केमिकल बॉन्डिंग, राइट। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 3 है, ये चैप्टर 5 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 4। केमिकल बॉन्डिंग हमने कर लिया है, राइट। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो चैप्टर 5 में है गैसियस स्टेट। सॉल्यूशन चैप्टर 7 है। कोलाइड चैप्टर 8 है। अभी देखिए स्मार्ट काम करना है हमें। और बताइए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 9 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इनऑर्गेनिक मैंने दिया है, हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब दिया है? नहीं, ये सब कुछ नहीं हुआ है ना अभी? नहीं सर। नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए जो हुआ है वो लिखते हैं। चैप्टर 23 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर नॉर्मल नॉर्मल है, चैप्टर 23। तो भाई इतना हमने किया है। बाकी जो आपने वो जो किया होगा कैप्सूल्स वीडियो जो आपने किया होगा, राइट। तो भाई कैप्सूल्स वीडियो में वो तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बट हमारी अगली 1 महीने की प्लानिंग चलने वाली है। और इस 1 महीने को हम बहुत ही शानदार करने वाले हैं। इसको केवल 1 महीना हमें नहीं देखना है, बल्कि हमें ये समझना है कि ये 1 महीना 30 दिन के बराबर होता है। हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में अगर हम टाइमिंग निकालें 8-10 घंटे का, तो ऐसे करके हमारे पास 200 से ऊपर घंटे हैं। और फिर हम अगर आप देखेंगे कि उनमें से कितने घंटे केमिस्ट्री को देना है, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हाँ वाकई में 1 महीने में जो है एक बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है। और कम से कम एटलीस्ट कम से कम भी जाएं तो 60% नए विद्यार्थी ला सकते हैं। अगर पहले से जिनका पढ़ा हुआ 70% ला सकते हैं। जो मेरे पिछले बैचेस से पढ़ रहे हैं वो 80-90% ला सकते हैं।
तो ये अपॉर्चुनिटी केवल आपको यहीं पर मिलता है, जहां हम आपको इतने शॉर्ट टाइम में, इतने कम टाइम में जो है एक बेटर प्रिपरेशन की ओर ले जाते हैं। और इसमें आपको कोऑपरेट करना होगा। कोऑपरेट करने का मतलब है कि भाई इसमें जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब यहाँ पर हमने कर लिया। अब स्ट्रेटजी समझिएगा हम काम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमें फिजिकल केमिस्ट्री को फिनिश करना होगा, ध्यान दीजिएगा जो आपको कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट होगा, जो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट हम करने वाले, सबसे पहले हम जो करेंगे वो हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड हम जो करने वाले हैं यहाँ पे वो करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। मेरे पास कंटेंट भरा हुआ है, बस उसको सही तरीके से गाइड करने वाला चाहिए और उसको सही तरीके से मेहनत करने वाला चाहिए। बस ये दो चीज होना चाहिए। दो चीज रहा फिर आपका 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मत देखो कि सर लाइव क्लासेस आप इतने दिन में कितना ले पाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो ना। हमारी तरफ से जो है हम एकदम डन करके चलेंगे और जो हमारा टारगेट है वो हम आपको पहुंचा भी देंगे, उसका इशू नहीं है। बट ये है कि आपको अपना एकदम कंटिन्यूटी बना के रखना है और ये नहीं सोचना ज्यादा समय कम समय है। VVI सेट है, इसमें मैंने 7 सेट तैयार किया है। कितना? 7 सेट्स तैयार किया है इसमें। अच्छा ये जो 7 सेट तैयार किया है इसमें हर सेट में 10-10 क्वेश्चन है, तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे यानी कि यहाँ पर आपको 70 क्वेश्चंस दिए गए हैं। और ये मैं आपको बता दूं मजा आ जाएगा। ये 70 क्वेश्चंस केवल 70 क्वेश्चंस नहीं है भाई, 70 क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत किया है। इस 70 क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत दिमाग खपाया है। अब सबसे बड़ी बात, ये मेरा हैंड रिटन है, इसको मैंने अपने हाथों से लिखा है। फिर चाहे वो पिछले केस स्टडी हो कि किन किन सालों में कैसा कॉमन सवाल पूछा है, या मैंने साइकोलॉजिकली सोचा कि यार अगर मैं होता, है नहीं, अगर मैं होता तो इस कंडीशन में मैं कैसे सवाल सेट करता, मैं क्या करता। ये सारी चीजें जो है हमने जब माइंड में लिया, हमने जब सोचा तो हमारे सामने आए। हमें पता भी नहीं था कि हम कितने सेट पे जाके रुकेंगे, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। बस मुझे कि बस तैयार करना है। करते गए करते गए करते करते गए और हर कॉन्सेप्ट को लगभग मैंने टच किया है। स्पेशली जो है हमने फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स पार्ट को विशेष रूप से टच किया है और साथ में जो है थ्योरी को भी किया है। यानी जो रेशियो आपके पब्लिक एग्जाम में पूछा जाता है हमने उस रेशियो को पूरा मेंटेन करने की कोशिश किया है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको पीडीएफ के साथ साथ हम देंगे पीडीएफ प्लस इसमें आपको एक्सप्लेनिंग वीडियो देंगे जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है। तो एक्सप्लेनिंग लेक्चर्स भी आपको मिल जाएगा जिसमें आपको एक्सप्लेन किया हुआ पूरा आपको बताया जाएगा। तो ये जो 70 क्वेश्चन है, अगर खाली ये 2 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, पहले से पढ़ा हुआ है, और बस ये 70 क्वेश्चन पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो वेटेज है जो आपके एग्जाम में पूछता है, वो आपका जो वेटेज है वो आपका 40 नंबर से लेकर 45 नंबर के बीच में पूछता है। ये आपका मार्किंग बता रहा हूं जो अक्टूबर एग्जाम का है, 40 to 45 मार्क्स का पूछता है। कभी 42, कभी 40, अलग अलग सेट का है। किसी सेट में 41 होता है, किसी 40 से ऊपर ही रहता है, किसी सेट में 43 होता है, किसी में 44 होता है, कहीं भाई 46 भी चला जाता है। तो ये समझिए कि इतना ही मार्क्स का आपका पूछ रहा है, तो 50% तो आप यहीं पर स्कोर कर लेंगे यदि आप इस 70 क्वेश्चन को कंप्लीट करते। अच्छा मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि 70 क्वेश्चंस खाली पढ़ोगे और ये सब नहीं पढ़ोगे तो आप ये जो है 40-45 नंबर पूरा ले आओगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि पूरा पढ़ के जाओगे तो बिल्कुल फुल में फुल लाओगे, कुछ नंबर तो कटता ही करता है। लेकिन मैं एक बात आपसे रखता हूं कि अगर मान के चलिए 40 से 45 नंबर में, यहां पर हमने एक बात बता रहा हूं, गिरी से गिरी हालत में 30 से 35 नंबर भी स्कोर किया अगर, तो हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। यानी अकेला फिजिकल केमिस्ट्री जो है आपको पासिंग मार्क्स तक पहुंचा देता है, ये बात समझिए, ये इसका प्लस पॉइंट है। और आप वहां तक पहुंच चुके हैं अकेला, और ये धोखा भी नहीं देता, सबसे बड़ी बात है ये धोखा नहीं देगा। ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्यूटी है, सुंदरता है कि भाई कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग ही सवाल होते हैं और ये कभी भी आपके साथ ऐसा काम नहीं करता है
कि भाई आपने सवाल पढ़ के गए और वहां पर नहीं बन रहा, नहीं, कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन में बस एरर मत करना, सवाल पढ़ के जाना, सोल्व करके आना, पूरा फुल में फुल नंबर आपका मिलेगा। ठीक है, तो ये अपना पूरा सिस्टम है जो मैंने आपको बताया है। ये वीवीआई सेट कब करना है, तो ये वीवीआई सेट हमें तब करना है जब हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, हम अपने वीवीआई सेट को कंप्लीट कर लेंगे। नाउ हमारा टारगेट रहने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो दो चैप्टर मैं बोल रहा हूं बार बार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और केमिकल काइनेटिक्स का, ये आपको मैनेज करना होगा। अब आप इसको इस महीने में जैसे 10 दिन में मैनेज कर लीजिए, इसको आप एक हफ्ते में मैनेज कर लीजिए, जैसे आप मैनेज कर लीजिए, इट्स योर चॉइस। मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा, वो आपको देखना है। जितनी जल्दी आप इसको कंप्लीट करेंगे उतना जल्दी आप वीवीआई सेट्स पे आ पाएंगे, और जैसे वीवीआई सेट्स पे आ पाएंगे आपका ये 50% वाला मार्किंग स्कीम जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपको केमिस्ट्री में कोई फेल नहीं कर सकता है, इस बात का एकदम कंफर्मेशन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं। तो क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन, बताइए। नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए, जब हम अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे हम पढ़ेंगे उसको समझिए जरा। सबसे पहले जो हमें कंप्लीट करना है वो कंप्लीट करना है चैप्टर 23। आपको एकदम कंप्लीट कर लेना है, मतलब डन कर देना चैप्टर 23 को। चैप्टर 23 को एकदम से आपको डन कर देना है कि भाई हमें ना इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसके बाद चैप्टर 23 के बाद हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है। चैप्टर 24 आपको हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कर लेना, ये हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है। ये दो चैप्टर जब अपना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है हम लोग यहां पर डालेंगे कैप्सूल्स वीडियो। कैप्सूल्स वीडियो हमें देखना है, इसके बाद हम कैप्सूल्स वीडियो पर आएंगे। हमें ये कैप्सूल्स वीडियो कंप्लीट करना है, ध्यान देना है आपको, क्योंकि इस कैप्सूल्स वीडियो के अंदर हमने वो सारी चीजें डाली है जो कि होनी चाहिए। और बहुत ही इसमें हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें हार्ड लगता है, तो जहां जहां मतलब आप पहले से, मतलब मैंने पहले ही वीडियो बना दिया कि वहां फंसेंगे या वहां पर आपको समस्या होगी, उससे पहले ही आप अगर कैप्सूल्स वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद का जो सफर आपका होगा, यानी नेक्स्ट, चाहे आप चैप्टर 25 पे आ जाओ, है ना, या फिर आप चैप्टर 26 पे आ जाओ, या फिर आप जो है चैप्टर 27 पे आ जाओ, और कौन एक 28 भी शायद है, ये सारे चैप्टर्स आपको आसान हो जाएगा। और एक और स्पेशल बात बता रहा हूं मैं आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स जो मैंने डिजाइन किया है उसमें खासकर ये हाइड्रोकार्बन और चैप्टर 25 वगैरह में एक शराबी की कहानी पर जो है पूरा 2-3 चैप्टर घुमा दिया है। पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है आपको, और बहुत जल्दी आप सीखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है जहां पर बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मतलब यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर क्या पढ़े ना पढ़े, बहुत ही प्रॉब्लम यहाँ पर लगता है। तो इसीलिए जो है हमारा एक प्रयास रहा है कि एक कैप्सूल्स वीडियो 10 या 11 वीडियो है जो हम आपको प्रोवाइड कर दें, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपके बाकी के जो चैप्टर्स है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। आइए आगे आते हैं, जरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं। तो अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि आपका स्टार्ट होता है, एक लास्ट होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर 22 लास्ट है। ठीक है, देखिए, तो इसमें जो है ये चैप्टर 17, 18, 20, 21, 22 यानी कितना हो गया टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, भैया टोटल 5 चैप्टर यहां पर हो गया।
और ऑर्गेनिक में कितना था? तो ऑर्गेनिक में जो है 1 2 3 4 5, 5 यहाँ और 1 2 3 4 5 यहाँ, 10 और 2 चैप्टर आपका फिजिकल का है, यानी 12 चैप्टर हो गया आपका। ठीक है, कितना चैप्टर हो गया आपका? 12 चैप्टर हो गया। तो वही कहानी आपकी बन रही है। 6 है इनऑर्गेनिक में, 1 2 3 4 5, 17 18 20 21 22, इसमें छूट कौन रहा है? कौन सा चैप्टर इसमें मिसिंग है? हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें मिस कौन हो रहा है? अच्छा, ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक की बात कर रहे हो, मैं इनऑर्गेनिक पे आ गया। मतलब यहाँ पर आप कर रहे हो एक चैप्टर 29 भी है, आप ये कहना चाह रहे हो 28 ही है? देखो ये हम 23 को काउंट नहीं कर रहे हैं, 23 को काउंट नहीं कर रहे, वो पढ़ा हुआ है ना आपका, या आप अभी करोगे? अभी किया नहीं है आपने। चलो मैं इसको भी लेके चलता हूँ। तो ओवरऑल जो है आपका वही रह गया, 12 चैप्टर मान के चलते हैं, क्योंकि 23 में बहुत सारा काम किया हुआ है, तो मैं इसको भी छोड़ के ही चलता हूँ। तो अब आप प्लानिंग समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, कैसे क्या जाएगा यहाँ पे। तो हम बना देते हैं फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड यहाँ पर बनाते हैं फोर्थ वीक। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को पढ़ाना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अब या तो एक टीचर एक चीज़ को पढ़ाता है तो उसका पूरा होता है, अब इसमें इनऑर्गेनिक में चैप्टर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भाई किस में क्या जाएगा, टीएमए पीई में रहता है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे कि क्या कैसे जाता है, क्योंकि ऐसा ना हो मैं टीएमए का भी जिक्र कर दूं यहाँ पे, बात का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए प्लानिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई अभी ये जो सिलेबस में बता रहा हूँ ये अक्टूबर 2023 में तो चलना ही है, अक्टूबर के बाद जो ऑन डिमांड होना है जनवरी फरवरी मार्च तक, वो भी यही सिलेबस फॉलो होगा। कुछ चेंजेस जो हैं वो अप्रैल वालों का है, जिसको हम अगले बैच में अच्छे से करेंगे, बट अभी हमारा फोकस जो है वो अक्टूबर वालों पर है। और ऐसा नहीं कि सिलेबस चेंज है, सिलेबस चेंज नहीं है, सिलेबस वही है। अरे एक आध 2 चैप्टर का इधर से इधर, इधर से इधर है, थोड़ा सा पैटर्न का चेंज है, पढ़ना तो यही है। तो ये ना सोचे कि हम सर अप्रैल में हैं तो इस बैच में हम क्या करेंगे पढ़ के, ना ना ये सब कुछ नहीं सोचना है, ये सारा माइंड सेट हटा दीजिए, सीधे इस पर ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट वीक और ये सारी चीजें यहाँ पर है, तो आप ये मान लो कि फर्स्ट वीक में जो आप कंप्लीट करोगे, सबसे पहले फिजिकली कंप्लीट कर लो। तो यहां पर डाल दो एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डाल दो यहाँ पे, और एक काम करते हैं एक ऑर्गेनिक का डाल दो यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन, और एक इनऑर्गेनिक का डाल दो यहाँ पे। क्या पूछना है आपको अरुण, पूछना है बताइए। सर ये जो अभी प्लान हम कर रहे हैं कब स्टार्ट करना है सर? कब स्टार्ट कर रहे हैं? बस कल से। अरे सर, कल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ है ना यहाँ पर, देखिए फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, सेकंड वीक ऑफ सितंबर, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। इसलिए मैंने कहा था जितना बैकअप है कंप्लीट करके चलना, और भाई जिनका बैकअप अभी पिछला है वो उनका डबल लोड रहेगा, क्योंकि हमारा ये हम तो अपने सिस्टम में चलेंगे ना, जो हमारा सिस्टम चल रहा है। बाकी एक्स्ट्रा जैसे किसी का मान लीजिए अभी ज्वाइन करेंगे या कोई बच्चा नया ज्वाइन करेगा,
ये जिन्होंने अभी लेटेस्ट ज्वाइन किया है, थोड़ा संडे देके, एक्स्ट्रा टाइम देके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे और क्या करेंगे, वो मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, टाइम तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये अपना आ गया। सेकंड वीक में आते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं हम, सेकंड वीक में आते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं केमिकल काइनेटिक्स। और यहाँ पर हम डाल देते हैं एक चैप्टर हाइड्रोकार्बन के बाद एक काम करता हूँ, चैप्टर 25 लिख देता हूँ। और इसमें जो है क्या था, 17 के बाद 18। तो ये हम अपना कंप्लीट किए, ये 3 रहेगा। जब हम लोग थर्ड वीक में आएंगे जी, तो थर्ड वीक में आने के बाद तो फिजिकल ओवर हो गया, को डाल दो चैप्टर 26। और चैप्टर 27 में डाल दो चैप्टर 20। है इसमें आ जाओ चैप्टर 28 और इसमें डाल दो चैप्टर, ना ना फेंके ना, ওটা मैनेजमेंट देखे। क्या बोल रहे हैं? सुबह आना पड़ेगा सुबह। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी आवाज़। गलती से अनम्यूट हुआ सर। 10 बजे आएगा, 10 से 6 बजे तक, 10 से 6 बजे तक अंदर आइएगा। आप मुझे एक बार लिख दो, मैं डिस्प्ले पर देख लूंगा, मुझे समझ नहीं आया क्या बोला आपने। 20 और 22। आपका माइक ओपन है राहुल, सर कुछ बोलना है? सर बोल रहे हैं कि हमारा तो अभी वो सब वीडियो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है सर। एग्जाम कब देना है आपको? सर अक्टूबर में। देखिए आपको माइक बंद कर लीजिए, अक्टूबर में एग्जाम देना है, पिछला कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो प्लान हम कर रहे हैं, हम अपने बैच के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर हमने बताया कि 3-3 दिन करेगा। अब आपको खुद ही अपना एक प्लान तैयार करना पड़ेगा, वो सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, और उसमें आपको ऐसा सीक्वेंस फॉलो करना है, इसमें कोई रूटीन नहीं होगा। बस आपको जितना जल्दी है नहीं यहाँ कंप्लीट करना है। अगर आपको इंस्पायर्ड होना है तो एक हम आपको बात बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक लड़का जो है हमें कांटेक्ट किया, कब कांटेक्ट किया था, पिछले साल सर्दी था शायद, सर्दियों में अप्रैल के एग्जाम उसको देना था, ऑन डिमांड था शायद, हाँ जो जनवरी फरवरी मार्च में ऑन डिमांड आता है। तो उसने सैटरडे इवनिंग को मेरा कोर्स लिया केमिस्ट्री का, ध्यान सुनिएगा, सैटरडे इवनिंग में कोर्स लिया, मंगलवार को उसका कॉल आया। कितना दिन हो गया, सैटरडे इवनिंग में लिया है, मंगलवार को कॉल आया, शाम में कॉल आया था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कितना कंप्लीट किया? उसने कहा कि सर मैंने जो है पूरा फिजिकल और पूरा इनऑर्गेनिक खत्म कर दिया है, केवल ऑर्गेनिक बच रहा है। अब उसको क्या कहेंगे आप? मैंने क्रॉस चेक करने के लिए कुछ सवाल भी पूछा, उसने सही बताया। अब उसको मैं क्या बोलूँ? यही सेम सिलेबस कंटेंट जो मैंने आपको दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई एक जैसा होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो मैनेज आपको करना पड़ेगा। बता तो रहा हूँ, शनिवार की शाम में उसने मुझे पेमेंट किया, मैंने उसको लिंक दिया, शनिवार, नेक्स्ट रविवार, उसके बाद सोमवार और फिर मंगलवार। मंगलवार को फोन करके बोलता है सर मैंने पूरा फिजिकल और पूरा इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर दिया है। अब उसको अब क्या बोलेंगे? मैंने क्रॉस चेक किया तो सही सही जवाब भी दिया। क्या बोलेंगे उसको? हैं?
तो वो चीज़ आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्लास और स्टार्ट करना है एक्चुअली। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ वीक वालों का मतलब ये पूरा जाएगा। ये जैसे ही कंप्लीट हमारा हो जाएगा उसके बाद जो है आपके पास जो समय बचेगा वो रिवीजन के समय बचेगा, उसमें आप हमारा VVI सेट कीजिएगा। यानी कि मैं नया पेज ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर जो है आपका 1 अक्टूबर से VVI सेट फिजिकल केमिस्ट्री का प्लस कुछ वर्कशीट मेरे लेक्चर्स हैं इसमें मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है, वो इतना कंप्लीट करना है। मतलब इसी पे काम करना है आपको, या नोट्स वगैरह जो मैंने दिया उसको रिवीजन करना है, पढ़ना है, यही सारी चीज़ करना है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। अभी क्लास स्टार्ट करेंगे, 10th वाले इंतजार करेंगे उनका। तो अभी डिजिटल बोर्ड पे एक भी क्लास नहीं हुआ। आप लोगों का तो खैर कल भी हुआ, आज भी हुआ, क्लास स्टार्ट हुआ, उनका नहीं हुआ है। फिजिक्स का एक हो गया, केमिस्ट्री का भी हो गया, उनका नहीं हुआ। अच्छा, कई वो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर वो ऐप के रिगार्डिंग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। तो देखिए हमारा जो ऐप है वो है GCC NIS क्लासेस, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मेरे पास समय कम है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। GCC NIS क्लासेस ये हमारा ऐप है, आ चुका है। अब यहाँ पर क्या है, इस ऐप को मुझे अभी बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई कंटेंट मैंने नहीं दिया, कुछ नहीं किया। मुझे अभी इस हफ्ते का समय लगेगा। इस लाइव स्ट्रीमिंग तो हो सकता है कि मैं शुरू कर दूं, पहले ही शुरू कर दूं, अभी जैसे ही आप लोग से बात होगी पूरी। बट कंटेंट वगैरह जो बाहर से परचेज करना चाहते हैं बाहर के विद्यार्थी, वो उम्मीद करता हूं मैं कि मंडे से जो है बाहर वाले विद्यार्थी उस ऐप को बिल्कुल रन करने लग जाएगा, यानी उसके अंदर सब कुछ दिखाना शुरू कर देगा, ये कोर्स, ये कोर्स, ये कोर्स, ऐसा ऐसा सारा, तो बाहर के बच्चे परचेज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फॉरेन कंट्री से हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम है कि भाई उनका जो वो बोल रहे थे कि उनके कंट्री में से, नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया से, बाकी जगह से, तो नेपाल से कहा कि सर हमारे ये ऐप ना अलाउ नहीं कर रहा, मतलब ये ऐप चल नहीं रहा है यहाँ पे। तो हमने इसकी जगह पर, ये तो ऐप हो गया हमारा, हमने वेबसाइट भी बनाया है, हमने वेबसाइट भी बनाया है। तो सेम वेबसाइट है, GCC NIS क्लासेस का रहेगा। तो भाई जिनको भी ऐप जिनके कंट्री में ओपन नहीं हो रहा है, वो क्या है, वेबसाइट कोई भी, चाहे नॉर्मल इंडिया का हो, बाहर का कोई भी, वेबसाइट से भी लॉगिन करके लाइव क्लास को अटेंड किया जा सकता है। जो चीज़ें वो उनको ऐप पे मिलेगा वही उनको वेबसाइट पे मिलेगा। फर्क ये होता है कि ऐप एक ऐसी जगह है जो आपके मोबाइल में होता है, हर बार खोलना नहीं पड़ता, डायरेक्टली नोटिफिकेशन वगैरह आता रहता है। वेबसाइट पे हमें जाना होता है। तो इस पर प्रॉपर तैयारी के साथ हम भी आपके साथ आए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चाहे आप ऐप की बात कर लो या फिर आप वेबसाइट की बात कर लो, दोनों जगह पर जो है बहुत सारे फ्री कंटेंट भी मैं देने वाला हूँ जो यहाँ पर आपको मिलेगा। स्ट्रीमिंग जो आप देख रहे हैं इससे बहुत ही हाई क्वालिटी वाली स्ट्रीमिंग वहाँ पर होगी, और बिंदास तरीके से जो आपका टेस्ट सीरीज वगैरह सब उसमें हम डालेंगे, सब आपका चलेगा, यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। और जो भी विद्यार्थी अभी न्यू हैं, जो भी न्यू हैं या अभी वो सोच ही रहे हैं, अभी वो सोच ही रहे हैं कैसे जो है आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए, तो बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सोचने विचारने का समय नहीं है, आपको बढ़ने का समय है। आप यहाँ से स्टार्ट करो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। और उसके बाद जो है आप अभी ये सोचो ही नहीं कि खराब रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट क्या आएगा। आपका पहला टारगेट है सिलेबस को कंप्लीट करना है। ये भी मत सोचो कितना समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि जो मेरा कोर्स है उसमें ऐसा चीज़ नहीं है, लगभग चीज़ें समझ में आती है, डाउट भी कम आता है। फिर भी आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि भाई हमें सबसे पहले अपना कोर्स को कंप्लीट करना है। बाकी तो मैं लाइव में आता ही रहूँगा, आपको ठोक बजा के ठीक करता रहूँगा कि देखो ऐसे सवाल आएंगे, देखो इस तरह की चीज़ें होंगी, ये होगा वो होगा, तो वो तो हम करते रहेंगे। लाइव क्लास का अपना ही मजा है, वो तो है ही है। और एक टारगेट सेट कीजिए कि भाई आपको 70% लाना है, या आपको 80% लाना है, या आपको 90% लाना है। क्योंकि जब हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, केवल मैंने मोबाइल से पढ़ाया था, एंड्रॉयड फ़ोन से पढ़ाया था, तो हमारे यहाँ हाईएस्ट जो गया था केमिस्ट्री में वो गया था 95। मैं आपको बता रहा हूँ, हाईएस्ट जो गया वो गया 95% गया।
ये गया था अप्रैल 2022 के बैच में, फिर गया 89%, ये गया अक्टूबर 2022 के बैच में, ऐसे ही और भी नंबर आए हैं अप्रैल वालों का भी। तो ऐसे करके हमारे यहाँ केमिस्ट्री में गया है यहाँ पर, और अभी ऐसे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने केवल 1.5 महीने पढ़ाई किया हमारे यहाँ और उनका नंबर आ गया, और जिनका नंबर आता है उनको करें सर हमें तो पता नहीं था हमारा इतना नंबर आ जाएगा, बस हम तो पढ़ के गए थे हो गया हमारा। तो क्या पता आप लोगों में से कौन इस टारगेट को छू जाए, कौन जानता है कि नहीं। तो आप लोग रेडी है ना तो क्रॉस करने के लिए, या मन में किंतु परंतु अभी भी चल रहा है? कोशिश तो करेंगे सर। यस, ऐसे ही होना चाहिए। तो थोड़ा सा क्लास लेट स्टार्ट हुआ है हमारा, है ना, और एक क्लास और लेना है, तो आज का सेशन हमें यहीं पर ओवर करना होगा। बाकी जो है अगले क्लास से जो है उम्मीद करते हैं कि ऐप पर ही रन करेगा सब कुछ, और ऐप पर ही सारा आपका हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। जितना मैंने आपको दिया है, जितना बताया है, विश्वास सर। कीजिए इससे कम फैसिलिटी में बच्चे इतना परसेंटेज लाए हैं। अगर इतना डिजिटल बोर्ड, ऐप, टेस्ट सीरीज, इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी इसको आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, और ऐसे नौबत नहीं आएगी आप क्रॉस करेंगे। सोचिए ना, कब लाइव क्लास में मेरी केवल वॉइस आती थी, केवल आवाज़ आती थी, और उससे बच्चे झूम जाते थे और इतना बढ़िया नंबर आ गया। अब तो देखिए मैं अपनी बत्तीसी भी दिखाता रहता हूँ आपको बीच बीच में, है कि नहीं, और क्या चाहिए, प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो इसमें तो बढ़िया नंबर आना चाहिए आपको। और सबसे बड़ी बात है कि घर पे जो आप मेहनत करते हैं उस मेहनत में जो वीडियोज आपको मिलते हैं उसमें भी आपको बिल्कुल आमने सामने का मिलता है। तो बस मन में जो है एक एकदम यहाँ फोकस करना है कि हमें आगे बढ़ना है, काम करना है, बस रेगुलर करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। सड़क मैंने बना दिया है, बस आपको केवल ड्राइव करना है, केवल आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। यकीन मानिए आपका नंबर बढ़िया आएगा। बोलिए क्या बोलना है? सर ऐप में से अभी हम रजिस्टर कर ले? ऐप में रजिस्टर जो बच्चे पहले से उनको मैं करूंगा, आप कर सकते हो, आप ओके सर। रजिस्टर करना है तो कर लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो कोर्स वाला होगा उसमें मैं ऐड करूंगा। आपने पेमेंट दे रखा है ना? जी सर। है ना, पेमेंट दे रखा, ठीक है। ये बहुत इजाजत दीजिए हमें, 9:07 हो गया है। माफी चाहेंगे ठीक कि आज लेट है, और यही बात मुझे 10th वालों को बोलना होगा आज, का साइंस का क्लास है, ठीक है। यहीं पर मैं इस क्लास को ओवर करता हूँ। जी सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू।